प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणे सीधापचीसो, गुरु कृपासी पाइया। अकह मूर्ति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दीना पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो सद्गुरु का जो ज्ञान है, वह ज्ञान जो है गुरुमुखी है। सद्गुरु का ज्ञान जो है गुरुमुखी है। वह बोध जो है सद्गुरु ही कराता है। संत जन जो है, जो सद्गुरु की जो वाणियाँ हैं उसको गा करके बजा करके आपको सुना देती हैं। ऊर्जा जो है वो सद्गुरु के वाणियों में है। इसके अंदर में इतना ऊर्जा है कि मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर देता है। भाव है इसमें, आप भेद को समझिएगा। ये सद्गुरु की वाणियां हैं। वाणी जाल अपार है, वाणी जाल अपार है। कीजे तत्व विचार, मन माया को त्यागिए। शब्द में सुरति संभार। ये स्वामी जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं स्वर वेद में, वाणी जाल अपार है। कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए। शब्द में सुरति संभार। हर भजन में जो है शब्द में सुरति संभार। समारो सखी सुरति। आपको देखिए, आप सद्गुरु की हंस हैं और हंसनी हैं। आपके शरीर में एक चेतना है। आपके शरीर में एक चेतना है। जब तक वो चेतना इस शरीर में है तभी तक जो है ये शरीर जो है तो जागृत अवस्था में है। जैसे ही वह चेतना इस शरीर से अलग हुई, ये शरीर जो है मट्टी में मिल जाएगा। आप भेद को समझिए।
ये शरीर आपका है नहीं, ये शरीर आपको मिला हुआ है। ये शरीर में जो है आपका है नहीं, शरीर आपको मिला हुआ है। परम प्रभु जो है परमात्मा ने ये शरीर आपको दिया हुआ है। इस शरीर में आप अपना मर्जी से नहीं रहते हैं। इस शरीर में को अंदर में आपको कैद किया गया है। ए जिया तू अमर लोक परियो काल बस आई हो, मने स्वरूपी देव निरंजन तो ही राख्यो भर माई हो। ए जियरा तू अमर लोक सी परियो काल बस आई हो, मने स्वरूपी देव निरंजन तो ही राख्यो भर माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा तामे तो को राखी हो। ए जियरा तू अमर लोक सी परियो काल बस आई हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपको इस शरीर में कैद किया गया है, लेकिन सदगुरु के ज्ञान की वजह से आप इसमें कैद नहीं हो। आप इस शरीर में अज्ञान बस आपको कैद हुए हैं। वास्तव में आप कैद हो ही नहीं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, इस शरीर के अंदर में आप अज्ञान बस कैद हो। वास्तव में आप कैद नहीं हो। बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमावा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमावा। ए मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमावा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमावा। तो जो स्वामी जी आपको बता रहे हैं, देखिए आप इस शरीर में कैद है ही नहीं। अज्ञान बस हम लोग जो है इस शरीर में कैद हो गया है। हम लोग जो है स्त्री पुरुष नहीं है। जो चेतना की बात कर रहा हूं मैं, जो चेतना है वह स्त्री पुरुष नहीं होता है। इस शरीर आपका जो है स्त्री का है और शरीर जो है पुरुष का है। आत्मा ही स्त्रिया
पुरुष है। आत्मन पुंसक जान, आत्माय अपनी कर्म वश, विविधादि निर्माण। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है। आत्मा नपुंसक जान, आत्मा अपनी कर्म वश, विविधादि निर्वाण। अब एक संत है तो वो बूझ नहीं पा रहे हैं। जो बीज है हम लोग उसी बीज से आए हैं। आप भेद को समझिएगा। जो बरगद का जो वृक्ष है तो ये एक छोटा सा बीज से जो है इतना बड़ा जो है वृक्ष उत्पन्न होता है। जो बरगद के जो वृक्ष है इसका उम्र जो है 700-800 साल होता है। आप भेद को समझिए। कछुआ का भी उम्र जो है 700-800 साल होता है। एक कछुआ आप पाल करके रख दीजिए, वो कम से कम 8-10 पीढ़ियों को जो है वो जानता रहेगा। तो हम लोग जो है इस संसार में क्यों आए हैं जो है, और हम लोग कैसे फंस गए हैं, वही तो स्वामी जी बता रहे हैं आपको। बीन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बीन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बाधत ब्रह्म है सुगनवा, बीन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। इस धरती के ऊपर मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो पूरी जो है सबसे उत्तम मानव जन्म ही है, और इसी धरती पर सबसे निकम्मा मनुष्य ही है और सबसे धर्मात्मा मनुष्य ही है। जब तक आपको सद्गुरु का ज्ञान जो है बोध नहीं होगा तब तक तो ऐसे ही होगा। तो जो बंदर है, स्वामी जी उसका उदाहरण बता रहे हैं। मरकाट मूठा भरम में बांधो। तो बंदर को पकड़ने के लिए मदारी जो है एक सुराही होती है, पीतल की वो सुराही होती है। वह जो है अंदर में चौड़ी होती है और सुराही आप जानती ही ऊपर जो है पतली होती है। तो जो है उसमें चना वगैरह भर दिया जाता है। बंदर जो है आते हैं, पहले बीन बीन करके ऊपर एक एक चुन चुन करके खाता रहता है, और उसमें देखता है तो इसमें भी है, उसमें भी हाथ डालता है, उसमें भी खाता है, उसमें हाथ डालता है, खाता है। हाथ डालते डालते जा करके जो है अब उसका पूरा हाथ जो है सुराही में अंदर पहुंच जाता है। अब वो मुट्ठी से जो है चना को पकड़ लेता है। अब मुट्ठी पकड़ लेने से मुट्ठी चौड़ी हो जाती है। अब चौड़ी हो जाती है तो निकलता नहीं है। कहने का मतलब क्या है, इस संसार में ज्यादा झुराना नहीं है। इस संसार में खाते पीते आप चलते रहिए। ज्यादा अझुराएंगे तो फंस जाएंगे, जैसे वो बंदर फंसा है। मरकाटा मूठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत
भ्रमये सुगनवा बीन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। तो बंदर जो है एक एक दाना जो चना जो है भुना हुआ कोई भी जो है रख दो, वो बंदर एक एक दाना खा रहा है। अंदर में जब उसका हाथ जो है अंदर घुस जाता है तो फिर मुट्ठी बांध लेता है। अब मुट्ठी बांध लेता है तो मुट्ठी चौड़ी हो जाती है, अब वो निकलता नहीं है। उसके साथ ही बंदर की जो है और भी रहते हैं, वो बोलते हैं भाई चलो चलो रात हो गई, चलो यहाँ से भागो, पेड़ पर चलो वहीं चलते हैं। अब वो बंदर जो है चालाक है, बोलता है अभी तो माल मिला है मेरे पास, अभी तो मैं एक एक दाना खा रहा था, अभी तो पूरा मुट्ठी मेरे को जो मिला हुआ है। और बंदर उसको समझाते हैं भाई चलो इधर फंस जाओगे। वो बोला आप लोग जाओ, आप लोगों को क्या मालूम कितना मेरे को माल अभी तो मिला है। अभी बंदर जो है न इनकी बात वो समझ पाते हैं न उसकी बात वो समझ पाता है। आप भेद को समझिए। बंदर जो है मुट्ठी बांध लिया, बंदर भी सही है अपना जगह पर, अभी तक तो जो है इतना माल एक एक दाना खा रहे थे, अब हमको इतना मिल गया है, अब क्यों छोड़ूं मैं। आप लोग क्या जानो, आप लोग जाओ। अब वो सारे बंदर मिल करके उसका हाथ खींचते हैं, बाहर को छुड़ाते हैं। वह जो है उनको काटने के लिए दौड़ता है, दूसरा हाथ से मार देता है, अब वो निकल नहीं रहा है। वैसे ही आपको इस संसार में ज्यादा नहीं अजुराना है, बाहर बाहर से अजुराना है, अंदर से नहीं। तो जो है अब बंदर जो है वो फंस गया, वो छोड़ नहीं रहा है। अब कौन सा बंदर फंसा है, उसके बच्चे भी हैं, भाई बहन सब परिवार तो उसी का है। हम लोग जो है आज अलग हैं, लेकिन हम लोग जब आप गहराई में जाएंगे तो हम लोग उसी की संतानें हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की ही संतानें हैं। कोई यहाँ ब्राह्मण बन करके बैठा है, कोई क्षत्रिय बन करके बैठा है, अनेक जातियों में हम लोग जो है उलझाए हुए हैं, बीज तो एक ही है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, तो बीन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बीन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत भ्रमये सुगनवा, बीन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। आप इसी धरती पर आप देख लो, बहुत सारी जो है संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उनके पास क्या था, कुछ नहीं। उन्होंने संग्रह ही नहीं किया, मांगा खाया और चलते रहे। और हम लोग जो है आकर यहाँ शादी करो, ब्याह करो, घर बनाओ, इधर करो, झूठ बोलो, साच बोलो, इसको फंसाओ, उसको मारो, इसको काटो। हम लोग जो है उसी में फंस गए हैं और कर्म हो रहा है। कर्म हो रहा है तो भोग भी होगा। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो ये सोई दे, देहा विदेहन मुक्ति है, कर्मा भोग है। तो ये कर्म भोग ही है।
अब वो बंदर जो है बेचारा फंस गया, अब न उसको छोड़ पा रहा है न निकलेगा वो। ऐसी ही ये माया फंसा करके रखी हुई है सभी जीवों को। माया जो है सभी जीवों को फंसा रखी है। इसमें नहीं सुख है, इसमें सुख है, इसमें नहीं है, उसमें सुख है। पूरे संसार को अरझा करके रखी हुई है। यही माया का ही देश है। ये सबको फंसा करके जो रखी है। माया महा ठगिनी हम जानी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी बन बैठे, अशिव के घर भवानी। माया महा ठगिनी हम जानी, कोई के कौड़ी होई बैठी, कोई के कौड़ी कानी। अब आप देख लो संसार में किसी भी आदमी के साथ आप बात करो थोड़े देर तक जो है, फिर देखो अपनी सब गाथा वो बता देगा आपसे। देखो संत जो है पूरे संसार के होते हैं। संत जो है सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका प्रेम जो है आपके सूरत से होता है, शरीर से प्रेम नहीं होता। जो शरीर से प्रेम करता है वह संत नहीं होता, और जो संत होता है वह जो है आत्मा से प्रेम होता है, सूरत ही आत्मा हो जाती है। आप भेद को समझिए। साप्ता सूरती जड़ देश में, अष्टमाया क्षरधाम। असु साप्ता सूरती जड़ देश में, अष्टमाया क्षरधाम। निरति निगम गामा पुरुष में, पावे अमृत नाम। आप भेद को समझिए। अभी उसी भजन में रहिए। बंदर जो है न छोड़ रहा है न निकल पा रहा है। उसके सारे साथी बंदर जो है अब भाग गए, और ये लालच में पड़ा हुआ है। लालच में है कि अभी तो माल मिला है, अभी तो छोड़ना नहीं है। वैसे ही ये संसार जो है इसी में अजुराया हुआ है। बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, दादी है, दादा है, मौसी मौसा जो है, इसी में जीव जो है अजुराया हुआ है। और जो है दूसरे तीसरे दिन वो मदारी जो आ जाता है, अब उसको जो है वो पकड़ लेता है, गले में रस्सी डाल देता है, और जो है खाना पीना नहीं देता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन। अब वो जो है जैसे ही उसको होश आता है, बंदर को बेहोश हो जाता है। जैसे ही होश आता है वो चना करके जो फिर पकड़ लेता है, छोड़ता ही नहीं। अब वो ले जा करके कोई सीधा होगा तो बेचारा उसको आराम से, नहीं तो मार मार करके उसको और बेहोश कर देता है। जब जो है हो जाता है बेहोश, तो फिर जो है वो जो है उसको थोड़ा थोड़ा भोजन देने लगता है, और देते देते जो है तब तक वो फंसा चुका होता है। अब वो जो है मदारी बोलता है, भाई ऐसे नाच तब तो तुम्हें खाना मिलेगा, ऐसे कर तब तुम्हें खाना मिलेगा। ऐसे एक बंदर को पकड़ लेता है और एक बंदरिया को जो पकड़ लेता है।
और दोनों को रस्सी में जो है मार मार करके अब उनको डंडे के ऊपर नाच जो है नचाता रहता है। अब तो बंदर के खेल होते ही नहीं। बचपन में हम लोग जब छोटे होते थे 5 साल 10 साल 6 साल, मतलब आज की जो है 60 साल पहले, सबको मालूम है गांव गांव में जो है बंदर आता था जो मदारी ले करके और डमरू जो है बजा बजा करके जो है पूरे गांव का मनोरंजन करता था। और जो है सब लोग उसको आटा पैसा जो भी होता था, चावल, जो भी सामान लोग जो अपना घर से उसको दे देते थे। पूरा बंदर जो है जीवन भर जो है वही उनको नाच नचाता रह रहा है। वैसे ही ये माया ने जो है सभी को, हमको, आपको, सबको पकड़ रखा है और सबको जो है अपना मर्जी से नाच नचा रही है ये। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत भ्रम ये सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। आप अपना गांव में, घर में, परिवार में देख लो, जो लोग अपना जमीन जायदाद के लालच में पड़े रहे, घर छोड़ा ही नहीं उन्होंने, तो लोग ऐसे ही है। और जो लोग बाहर गए, भाग करके, कूद करके, फांग करके, मेहनत करके वो अपना जमीन जायदाद, नौकरी पेशा सब प्राप्त कर लिया। तो वैसे ही हमारी चेतना जो है इस शरीर के अंदर में कैद हो गई है। तो मरकटा मूठा भरम में बांधो, यदि वो बंदर लालच छोड़ देता, कह रो चलो नहीं खाएंगे जी, छोड़ो, तो बाहर निकल जाता, वो फंसता नहीं। वैसे ही आप इस संसार में आप देख लो, हम लोग गठरी बांधने के चक्कर में फंस जाते हैं। आप कहीं भी जाओ आपको भोजन तो मिल जाएगा, आप जो है आप क्या करोगे? लाखों बोरी इकट्ठा करके मिलना क्या है बताओ? आप एक दिन में 1 किलो ही अनाज खा पाओगे, आधा किलो में ही काम हो जाएगा। लेकिन मन है मानता नहीं है, अजुराया हुआ है। आपको तन ढकने के लिए एक ही न कपड़ा चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। लेकिन देखो, शायद ही कोई घर होगा जिस घर में जो है 4 कपड़े ना हो। मैं तो 4 नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 100 मिलेंगे। फिर भी जो है अरझाया हुआ है, लाल पहनना है तो पीला पहनना है, तो ये ठीक नहीं है तो वो ठीक नहीं है। मन ही तो परेशान करके रखा है आपको। अभी आज के 100 साल पहले जाइए, एक ही कुर्ता रहता था, खाली वो कंधे पर रख करके बूढ़े लोग जो है आते थे, उसको पहनते नहीं थे, वो खाली कंधे पर रखे रहते थे। और वही कपड़ा जो है 3-4 जो है पीढ़ियों तक चल जाती थी। जो है वही तो है आज जो है इस संसार। अब ये विषय बड़ा लंबा हो जाएगा, आप मेन जो है भजन में आइए। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांधो,
पुपुली में बांधत भ्रमये सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। और सुगना है, तोता जो है एक घिरनी होती है, उसमें फल वगैरह लगा दिया जाता है। तोता आता है, उसमें बैठता है, बैठते ही वो घूम जाती है। तोते के भार से वो घूम जाती है, घूम जाने से उसका पैर ऊपर को हो जाता है। अब वो नीचे देख जो है, अब उसका मुख उल्टा हो गया, तो ऊपर देखता है तो ऊपर खाली आसमान दिखाई देता है। खाली जो है आसमान दिखाई देता है। उसके जो पेड़ पौधे, गांव, जो नदी तालाब पहले दिख रहा था, उलट गया। वो उलट गया तो उसे कुछ नहीं दिख रहा है। अब वो डर जाता है, कहाँ आ गए हम, कहाँ आ गए हम। अब वो बोलता है कि घिरनी ने मुझे पकड़ लिया है। घिरनी ने उसको नहीं पकड़ा है, यही जोर जोर से उसको पकड़ रखा है। यदि वो तोता घिरनी को छोड़ दे तो धम से नीचे गिरेगा, फिर उड़ करके भाग जाएगा, लेकिन डर के मारे वो पकड़ा हुआ है। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत भ्रमये सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो सद्गुरु आपकी चेतना को जो उलट देता है। अभी आपकी चेतना संसार में हो गई है। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बेटी है, बेटा है, नाती पोती और दुनिया भर का है, क्योंकि आपकी चेतना संसार में है। स्वामी जी क्या कहते हैं? सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। तो स्वामी जी जो है चेतना को उलट देते हैं। अब वो तोता जो है बेचारा फंसा हुआ है, क्योंकि उल्टा लटका है। वो कोई भी आदमी वो घिरनी को जा करके घुमा दे तो वो तो उसको फिर अपना पेड़ पौधा सब दिखाई देने लगेगा, वो छोड़ करके उड़ जाएगा। अभी तोता वो बोल रहा है कि हमको पकड़ लिया किसी ने, वो अज्ञान बस न है। तो वैसे ही आपकी चेतना संसार में है। सद्गुरु उसको उलट देगा तो सब आपको दिखाई दे देगा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो आपकी चेतना अभी संसार में है, इसीलिए आपको दुख सुख ये सब होता रहता है। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। आप जो है देखिए उस संसार में लोग जो है पंडित के पास, ज्ञानी के पास, विद्वान के पास, साधु के पास, फकीर के पास, संतों के पास क्या जाते हैं? दुख को दूर करने के लिए। दुख तो आपने बनाया है, वह दूर कभी नहीं होगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ,
जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय, तो निज स्वरूप को दीख लो, फिर माया को दीख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर री। तो आपका स्वरूप ये नहीं है आप किसी के जो है पत्नी हो, किसी के पति हो, किसी की बेटी हो, किसी के बेटा हो, किसी के भाई हो, किसी के बहन हो। ये शरीर भाई है, शरीर बहन है। चेतना किसी का भाई बहन, पिता पुत्रया तम नहीं, यह जाड़ा दी संबंध, तुम तो ही का स्वरूप है, चेतना धर्मयनु। पिता पुत्रया तम बने। अभेद को समझिए, पिता पुत्रया तम बने। तो ये सब जो है ये माया का स्वरूप में है। जब आप स्थिर हो जाते हैं तो ये सारे जो है दुख दूर हो जाता है। तो आपको जो है सद्गुरु के चरण में रहने से ये बोध हो जाता है। हम लोग कहाँ बैठते हैं? संसार में। तो शरीर से बैठते हैं, मन कहीं और रहता है। अभेद को समझिए। तो जब आपकी चेतना को उलट दिया जाएगा, सूरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। ये आपका असली स्वरूप नहीं है। आप लंबे हो, चौड़े हो, गोरे हो, काले हो, छोटे हो, बड़े हो, ये जो है शरीर का है। चेतना सबकी एक ही जैसे है। तो ये भ्रम के कारण है। ये तो मरकाटा मूठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत भ्रम ये सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक से लागज तोड़े दसनमा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो जो है कुत्ता जिसको बोलते हैं, आप शीशा रख दीजिए, कुत्ता उसमें देखता है तो सोचता है कौन आ गया है, भूखने लगता है। इसके ऊपर जो है कई जो है आए थे, वो जो है सोशल मीडिया पर मैंने ग्रुप में डाला भी था। वो शीशा रख देता है, कुत्ता जो है उसको देखता है तो जो है ना क्या बोलते, भूखने लगता है। फिर वो कुत्ता जो है पीछे से जाकर के जो देखता है तो वहां तो कुछ है ही नहीं। फिर आकर के यहां देखता है तो ये तो उसको पीछे छुपा है। ऐसे ही जो है इस शरीर जो है हमारा परछाई है, असली चीज तो अंदर में है जो है। तो जैसे कांच मंदिर स्वान भूके,
हटक शिला गज तोड़े हो दसनमा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब मैं उस सर्विस में था तो जो है हमारा ड्राइवर बोलेगा, वो साहब वो जो है ना बंदरवा कब छूटेगा? तो मैं बोलेगा जब आप उपदेश ले लोगे तब छूट जाएगा। तो बोलता था आप ही उपदेश दे दीजिए ना। बोला मैं उपदेश नहीं देता हूँ, मेरे को मालूम नहीं है उपदेश देना, उपदेष्टा लोग हैं जो है। तो आप भेद को समझो। ऐसे ही जो है उसको सुनाते सुनाते 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर यात्रा जो है 10 घंटे 8 घंटे का पूरा हो जाता था। अब जो है ना वो पते नहीं लगता था कब पहुंची कब आ गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो। तो जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। अब फटक शिला पहाड़ होता है, उसमें देखने से आपको अपनी परछाई दिखती है। तो हाथी जो है जंगल में घूमते घूमते वो पत्थर के पास पहुंच जाती है, पहाड़ के पास, और हाथी देखती है तो बोला अरे इसमें भी आ गई है। अब वो हाथी जो है वो दहाड़ती है, इको होता है प्रतिध्वनि पहाड़ों में जो है, आप कुछ भी बोलेंगे तो वैसी ही आवाज दोबारा होता है। तो हाथी अपनी ही परछाई को देख करके बोलती है अरे तुम इधर कैसे आ गई? तो परछाई भी बोलता है तुम इधर कैसे आ गए? तो बोला ये मेरा एरिया है, मेरा एरिया है, तुम इधर क्यों आ गई? हाथी जो है वो सूंड से उसको जो है उसको दबाना चाहती है, धक्का मारना चाहती है। अब वो सूंड उसमें टिका देती है तो वो भी टिका देती है, उसको दिखता है। अब इसको जितना जोर लगाती है तो उसको उतना ही जोर महसूस होता है कि वो मार रही है। मार थोड़ा रही है, वो तो उसकी परछाई है। अब ये हाथी बोलते तुम नहीं मानेगी, तो भी बोलता है कि तुम नहीं मानेगी। आपस में उसको जोर से मारती है तो इसको जो है उसका मुंह टूट जाता है, वो फूट जाता है, खून बहने लगता है। फिर बोलती है देखा तेरा मुंह तोड़ दिया मैंने। फिर भी नहीं मानते, टूटता तो इसका है, टूटता इसका है, लेकिन वो दिख रहा है कि जो है उसका मैंने तोड़ दिया। मार मार करके जो है एकदम दांत तोड़ ताड़ करके मुंह लाल कर लेती है और बोलती है कि तेरा मैंने तोड़ दिया। वैसे संसार में हम लोग जो है, हम लोग किसी को जो है बोल करके चार डंडा मार करके विजयी तो हो जाते हैं, लेकिन कर्म तो हमारा बना। आप किसी को कुछ बोल दिए, कुछ कह दिए तो कर्म बन गया आपको, आप फंस रहे हो। इस संसार में नहीं देखो संसार को, देखो परमयनु, अंतरा दृष्टि प्रवेशिकार, स्थिरा रह वही रूप। तो हाथी जो है उसको मारती है, मारते मारते बेचारी थक जाती है और फिर बैठ जाती है वहीं। तो बोला देखा तुमको इतना मारा, तुम भी बैठ गई ना, तुम बैठ गई ना, मैं अभी जिंदा हूं। फिर वो जाती है अच्छा रुको तुम नहीं मानोगे, मैं अभी लेकर के आती हूं। फिर जाती है अपना झुंड में, वहां बोलता है किसने मारा तुमको, किसने मारा, चलो दिखाओ।
फिर आते हैं सारे हाथी। वैसे ही संसार में हो जाता है, कोई किसी को गाली दे देता है, बोला चलो कौन गाली दिया, तो 100 आदमियों को बुला करके ले आता है, फिर जो है ये भी बुला करके ले, बस आपस में लड़ते जड़ते जीवन समाप्त हो जाता है। तो मर काटा मुठा भरम में बांधो, उपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। वो हाथी घायल हो गई और अपने साथियों को बुला करके ले आती है। अब उसके माता पिता भाई बहन सब आ जाते हैं और देखते हैं, बोले भाई कहाँ है इधर, तो बोला इसमें ध्यान से देखो छुपी हुई है। तब वो देखते हैं तो फिर लड़ाई चालू हो जाता है, फिर वैसे ही लड़ाई चलते रहता है। वैसे ही ये जो है मनुष्य है, इनके साथ मुकदमा, उनके साथ लड़ाई, उनके साथ बोला बाली, इसी में अझुराया हुआ है। वही स्वामी जी कहते हैं, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। वैसे आत्मा पवन ही कीने, भूले बावन काल हो करमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो हम लोग सब लोग एक ही जगह से आए हैं, उसी बीज में से आए हैं। यहाँ संसार में कोई छोटा पत्ता है, कोई पूर्व दिशा में है, कोई पश्चिम दिशा में है, कोई एकदम आसमान में है, कोई एकदम धरती पर है, और जो है कोई अभी जन्म ले रहा है और कोई मृत्यु की तरफ जा रहा है। लेकिन हम लोग सब लोग एक ही बीज से आए हैं, वही परमात्मा है, वही सद्गुरु का चरण है। सदा फल सारस गुरुदेवे, ज्ञान से संतृता छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सारस गुरुदेवे, ज्ञान से संतृता छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। इसी भजन के ऊपर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। ये सद्गुरु की वाणियां हैं। ये आपको बोलने के लिए तो बोलिए, एक ही लाइन में मतलब भजन गा दिया से नहीं होता है, उसको समझना पड़ता है, बूझना पड़ता है। तो हम लोग जो है एक अलग परिवार है, ये उनका परिवार है, ये मेरा परिवार है, सब हम लोग एक ही जगह से आए हैं। तो सदा फल सारस गुरुदेवे, ज्ञान से संतृता छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो ड्राइवर बोलेगा साहब वो हाथी कैसे बोलती है, थोड़ा फिर से बताओ। अरे मैं बोला वही तो संसार में होता है। आपको कोई गाली दे दिया, ओ ये तो आर्मी वाला है, इसका हिम्मत है, कौन गाली दिया, चलो तो थोड़ा
वो सब जो है शाम को इकट्ठा हो जाएंगे, मारपीट करके आ जाएंगे, डर के मारे भाग जाएंगे। आर्मी वाले इनके साथ कौन अजुराए, तो भाग जाएंगे। और नहीं कोई ऐसा होगा तो लड़ जाएगा। अब लड़ जाएगा तो भाई कर्म तो आपके न बिगड़े। आवत गारी कहें उल्टत हो ही अनेक, अकह कबीर मत उलटिए रहे कई। तो हाथी जो है अपना ही मुंह फोड़ती है, और उसको परछाई में देखकर देखा तेरा मैंने मुंह फोड़ दिया, तेरा दांत तोड़ दिया। वो बोलती रहती है, लड़ती रहती है। वैसे ही संसार है ये। हमको अपना दोष नहीं दिखता है, हमें दूसरों का दोष दिखता है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोई, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो जब आप जो है गुरु के चरण में जब आप स्थिर होंगे तब न बोध होगा। तो जो है यही संसार ऐसे ही तो हो रहा है। आप पूरा जो है देख लो, इसी बात के लिए हो रहा है लड़ाई। अभी पाकिस्तान का जो राजा है, पाकिस्तान भी हमारा ही है, पाकिस्तान भी हमारा ही है, लाहौर और कुछ का जो है अफगानिस्तान भी आपका ही है। लेकिन नहीं, राजा बने हुए हैं, अजुराए हुए हैं। इतने आदमियों को मार दिया, उतने आदमियों को मार दिया, फिर हम लोग लगे हुए हैं। और स्वामी जी कह रहे हैं सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आप तो सदगुरु के सभी हंस हंसनी हो। 4-5 आतंकवादी आए भारत में, अमेरिका का राजा भी बहुत बड़ा है, अभी तक वो 4-5 आतंकवादियों को कोई पकड़ नहीं पाया। आप बताओ, इन राजाओं को पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। झगड़ा कहां से है? आए थे पाकिस्तान से ही, पाकिस्तान वाले ने कहा कि मैंने किया है। अब झगड़ा देखो संसार में। आप लोग जो है इसी संसार में देख लो, वो तो बेचारे छुट्टी मनाने के लिए गए थे, अपना जो है पति पत्नी बच्ची जो है घूमने के लिए ही तो मतलब गए थे। कश्मीर बड़ी सुंदर जगह है, वास्तव में सुंदर जगह है, पहाड़ियाँ हैं एकदम ठंडी ठंडी, सब कुछ है वहाँ पर, बर्फ़ है, सब क्या नहीं है। तो बेचारे घूमने गए थे। अब उनको आकर के बिना मतलब में जो है बच्चों के सामने ही आदमियों को जो है मार डाला, और भाग करके के जो है तो मतलब चले गए। और जो है अब उसके लिए वो जो है मतलब 5 को ये लोग नहीं पकड़ पाया, पूरे संसार के लोग। जो अमेरिका का राजा क्या ट्रम्प है और क्या क्या चीज़ें हैं, ये लोग नहीं पकड़ पाए। मैं तो कहता हूँ इनको चुल्लू भर पानी में जाकर के डूब मरना चाहिए। पूरे विश्व में शांति की बात करते हैं, और उनको जो है 4-5 को अभी तक पकड़ नहीं पाए, कहाँ छुप गए? आप विचार करो।
कैसे आए हो? न भारत सरकार उनको जो है ढूंढ पाई, न वो ढूंढ पाया। हमारा विषय ये नहीं है। मैं आपको जो कहना चाहता हूं इसी में जीव जो है ना उलझाया हुआ है। 4 ने 26 को मारा और फिर 26 ने के जगह पर 100 कितने मर गए वो सब पता नहीं। तो माया का खेल है ये, ऐसे ही चलता रहेगा। हम लोग अपना देश में चले। हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना, जहाँ पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि शशिवा नाही, ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसी, आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। एक आदमी के पास वो खाने के लिए आटा नहीं है, पूरे संसार को मालूम है पाकिस्तान भिखारी हो गया है। क्योंकि मैं आर्मी में रहा हूँ तो मेरे में भी जोश आ जाता है। उसको खाने के लिए आदमी को जो आटा नहीं मिल रहा है, अभी भी आटा के लिए जो है लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है। और वो बोलता है कि मैं एटम बम मार दूंगा। बताओ, आप विचार करो। खाने के लिए पैसा नहीं है और वो बोलता है मैं एटम बम मार दूंगा भारत के ऊपर। आप तो सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो। अरे पहले रोटी तो खा लो। रोटी खाने के लिए है नहीं। तो यही संसार है। आप तो सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो, विचार करो। आपको पेट भरने के लिए है नहीं और लड़ाई की जो है बातें सुन लो। यही संसार है, यही माया का जो देश है। तो छोड़िए इन सब चीज़ों को, हम लोग अपना देश में चलते हैं जहाँ सदगुरु आपको जो है आपको बुला रहे हैं। हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना, जहाँ पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि शशिवा नाही, ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि शशिवा नाही, ज्योति जगमगाना ना, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनीदम कानन, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। अमिय बूंद तावा झरियावी, यहो तृषा बुझाना ना, यहो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निरवाना ना, वाही घर निरवाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निरवाना ना, वाही घर निरवाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो इस शरीर के अंदर भी वही चेतना है। उसी चेतना को जो है
सदगुरु के चरण में पहुंचाना है, सुरति को गुरु के चरण में स्थिर करना है। एक ही तो काम है आपका। तो गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्टाचार रूध प्राण मन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। तो सारा ज्ञान तो स्वामी जी ने दिया हुआ है और किसी किसी भजन में तो सब बताया हुआ है। पहला भूमि में चेतना को जो है दोनों नाक के ऊपर, एक तरफ रवि है एक तरफ शशि, दोनों जगह पर वहाँ चेतना को रखा जाता है। दूसरा भूमि में जहाँ बिंदिया है लगाती हैं, औरतें बिंदिया लगाती हैं, पुरुष जो है टीका लगाता है, तो वहाँ पर चेतना रखी जाती है। और तीसरी भूमि जो है चेतना जहाँ बच्चों के सिर पर धक धक करता है, उसके नीचे जो है तीसरी भूमि है, वहाँ पर जो है चेतना को रखा जाता है। उसके बाद से जो है चतुर्थ भूमि है, बालापनया व्यास में मम शिरायांगुलराग अतव महिमा जाना नहीं अन्य कावन दूषाक। मतलब स्वामी जी उस समय नहीं बूझे, इसका मतलब बाद में बूझ गए, तभी ने ये दोहा लिखे हैं। बालापनया व्यास में मम शिरायांगुलराग अतव महिमा जाना नहीं अन्य कावन दूषाक। बालापनया व्यास में मम शिरायांगुलराग अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेत्ता यह भाग। उसके बाद से जो है सारा शब्द का जो है उपदेश है। तो सारा शब्द के भजन से सर्वव्याधि नशि जाय आत्म पाय निरोग्यता सबलया ये बलधाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर साथी, अब जो है लास्ट भजन। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी पपिया निरोषवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखी, जैसे संता शब्द को निरखे होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो बीरैना जतन करिह जाहो, सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो सदगुरु का थाती क्या है? गुरु का चरण है। तो गुरु के चरण में जो है मन को टिकाए रखो। इतना आसान काम जो है स्वामी जी आपको दिए हैं, और वो भी फ्री में। इसका कोई पैसा नहीं लगता है। बस आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ तो गुरु के चरण को जो पकड़ लो। सूरत से पकड़ना होता है, मन से पकड़ना होता है, भाव रूप में पकड़ना होता है। वह स्थान बताते हैं, वही स्थान पर आपको रहना होता है। आपको कौन बोलता है संसार में जाओ? आप संसार में जाओ, खाना खाओ, पानी जो भी करना है करिए, अपना गुरु चरण में आ जाओ। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, गुरु के चरण में रहा करो। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद ही नहीं बूझ पाते। इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। भजन में खुद ही गा रहे हैं और उसी भजन में लिखा भी है, उसी भजन में गा रहे हैं और भजन में सब कुछ बात जो है ना वो बता दी गई है। कौन सा खाना खाते हो? गुरु का चरण नहीं समझ में आता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में रहा करो। उस संसार तो कुछ भी कहेगा। आप जो है ना घर का काम करते रहो, नौकरी करते रहो, बिजनेस करते रहो, थोड़ा झूठ भी बोलो, लेकिन गुरु का चरण तो मत छोड़ो। गुरु का चरण छोड़ दोगे तो फिर फंस जाओगे संसार में। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटिए राखी सकी नहीं कोई। तो गुरु का चरण आपको नहीं समझ में आता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब एक संत आए तो बोलते हैं अब क्या बोलूं मैं, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।